अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन व सामईन आदाब। 15 ज़िक़ादा मुताबिक 7 जुलाई 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल की शुरुआत आज हिंद चीन तनाज़े के ताल्लुक से है, जिसमें बताया गया है कि भारत और चीन दोनों फौजी दस्ते पीछे हटने पर मुत्तफिक हो गए हैं। खबर के मुताबिक लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर हिंदुस्तानी और चीनी अफवाज के माबैन गुज़श्ता 2 माह से जायद अरसे से जारी तातुल और महदूद झड़पों के बाद इतवार के रोज पहली बार दोनों ममालिक के दरमियान टेलीफोन पर खुसूसी नुमाइंदों की सतह की बातचीत हुई, जिसमें चीन ने भारत के सख्त मौक़िफ़ के सामने एतराफ़ किया कि LAC पर आमने सामने खड़े फौजी दस्तों को मुकम्मल तौर पर पीछे हटाना और सरहदी इलाकों में अमन की बहाली को यकीनी बनाना जरूरी है। सरहदी मामले पर हिंदुस्तान और चीन के खुसूसी नुमाइंदों हिंदुस्तान के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीन के वजीर खारजा वांग जी ने इतवार के रोज हिंद चीन सरहद के मगरबी सेक्टर में हालिया वाक़यात के बारे में खुले तौर पर तफसीली तबादला ख्याल किया, जिसमें मिस्टर डोभाल ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि चीनी फौज को हर हाल में LAC का एहतराम करना होगा। गुफ्तगू के दौरान दोनों फरीकों ने इस बात पर इत्तेफाक जाहिर किया कि उन्हें सरहद पर अमन बरकरार रखने के लिए दोनों ममालिक के लीडरों वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान कायम इत्तेफाक राय के मुताबिक आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए सरहद पर क़याम अमन जरूरी है। HBS मोदी हुकूमत की नाकामियों का मुताला करेगा। इस सुर्खी के तहत खबर के मुताबिक कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की नाकामियों पर एक मरतबा फिर तंज करते हुए कहा कि अमेरिका के मारूफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल HBS में आइंदा स्टडी नोटबंदी, COVID-19 इंतजाम और GST अमल दरामद की नाकामियों पर होगी। मोदी हुकूमत के मुख्तलिफ कामों, प्रोग्रामों और पॉलिसीज के शदीद नुक्ताचीन मिस्टर गांधी ने एक ट्वीट में कहा, मुस्तकबिल में HBS में स्टडी COVID-19 नोटबंदी और GST अमल दरामद की नाकामियों पर की जाएगी। माहौलियाती तब्दीली से 10 लाख नस्लों के खत्म होने के खतरे की खबर भी इसी सफ़े पर नुमाया है, जिसमें बताया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि माहौलियाती तब्दीली इंसानी सरगर्मियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा नस्लों को जोखिम में डाल रहा है। इसकी वजह से पौधों और जानवरों के ग्रुपों की करीब 25% नस्लें खत्म होने का सामना कर रही हैं। अगर इन वजूहात से निपटने के लिए कोशिश नहीं हुई तो कुछ ही दहाइयों में 10 लाख से ज्यादा नस्लें खत्म हो सकती हैं। सफ़े अव्वल पर यह खबर भी है, जिसमें बताया गया है कि रेलवे जल्द शुरू करेगा नई स्पेशल ट्रेनें। वजारत रेल ने इससे मुताल्लिक तजवीज वजारत दाखिला को भेज दी है। इन ट्रेनों को चलाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। स्कीम के तहत हर ट्रेन में बेशतर मुसाफिरों की तादाद और रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की तैयारी जैसे मौज़ूआत पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। हालांकि रेलवे के अफसरान की तरफ से इन इजाफी खुसूसी ट्रेनों के स्टॉपेज या किराए को लेकर अभी कोई इत्तला शेयर नहीं की गई है। वजीर आजम ओली की कुर्सी बचाने के लिए चीन की सरगर्मियों की खबर है। इत्तला के मुताबिक नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ओली की कुर्सी बचाने के लिए अब चीन सरगर्म हो गया है। चीन के सफीर हाओ याकी ने ओली के सख्त मुखालिफ लीडर पुष्प कमल प्रचंड की हिमायत में चल रहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माधव नेपाल से इतवार शाम को उनके घर पर मुलाकात की। वजीर आजम के मीडिया मुशीर सूर्य थापा ने बताया कि मीटिंग बुध तक के लिए मुलतवी हो गई है। इस मीटिंग के मुलतवी होने की वजूहात के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। सफे के झैल में मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 6.97 लाख केसेस की खबर है। इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना इन्फेक्शन की बढ़ती हुई शिद्दत की वजह से मुल्क में 24,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और अब इन्फेक्शन से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर आ पहुंचा है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की पीर के रोज जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 24,248 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें इन्फेक्शन की कुल तादाद 6,97,413 हो गई है। कुवैत में 7 लाख हिंदुस्तानियों की मुलाजिमत खतरे में के उन्वान से खबर में कहा गया है कि कोरोना बहरान के दरमियान कुवैत में बसे हिंदुस्तानियों के लिए एक बुरी खबर है। वहां लाखों हिंदुस्तानियों की मुलाजिमत खतरे में है और उसकी वजह यह है कि कुवैत में कौमी असेंबली की कानूनी कमेटी ने बैरूनी मुल्क की मुलाजिमीन की तादाद कम करने से मुतालिक एक बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। अगर यह कानून पास हो जाता है तो कम से कम 7 लाख हिंदुस्तानियों को खलीजी मुल्क कुवैत छोड़ना पड़ सकता है।
आलमी खबरों के सफे पर पहली बड़ी खबर खाना काबा के हवाले से है, जिसमें बताया गया है कि हज के दौरान खाना काबा को छूने की इजाजत नहीं होगी। खबर के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस की बढ़ती तादाद के बायस सऊदी अरब ने रवा बरस हज की अदायगी के लिए हुज्जाज कराम की तादाद को महदूद कर दिया है और इस हवाले से मुतादिद कवायद और जवाबित भी जारी किए हैं, जिनके मुताबिक नमाज और तवाफ के दौरान खाना काबा को छूने की इजाजत नहीं होगी। सऊदी सेंटर फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने कोरोना इन्फेक्शन की शरह में कमी और आज़िमीन हज की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कवायद और जवाबित मुरत्तब किए हैं, जिनमें कोविड-19 इन्फेक्शन वार्निंग्स, हाथ धोने के कवायद और जवाबित, छींकने और खांसने के आदाब और अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल शामिल है। आज़िमीन के लिए एक दूसरे का जाती सामान और हिफाजती सामान, मुवासलाती आलात, लिबास, शेविंग प्रोडक्ट्स या तौलिया वगैरह का इस्तेमाल करना मना होगा। ये कवायद और जवाबित तमाम वर्कर्स और आज़िमीन पर यकसा तौर पर नाफिज होंगे। फिलिस्तीन की तंजीम हमास का यह बयान सफ़े की दूसरी सुर्खी में है, जिसमें उसने कहा है कि नापाक सहूनी मंसूबे अरब ममालिक के आपसी इख्तिलाफात का नतीजा है। हमास का यह भी कहना है कि ईरान फिलिस्तीनियों का सच्चा हामी है। फारस खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन की इस्लामी मुजाहिमती तहरीक हमास के रुकन मूसा अबू मुरज़्ज़क़ ने कहा, गरब उर्दन के इलाकों को गसब करने और उससे कबल सेंचुरी डील से मौसूम मंसूबा अरब मुल्कों में इख्तिलाफात का नतीजा है और अरब मुल्कों में इख्तिलाफात और तफरीक़े से ही अमरीका और इसराइल को इस बात का हौसला मिला कि वह सेंचुरी डील जैसे शर्मनाक मंसूबे से पर्दा हटाएं। हमास ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की हिमायत को मिसाली करार देते हुए कहा है कि तमाम तर दबाव और पाबंदियों के बावजूद पिछले 40 बरस से ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जो फिलिस्तीनी कौम और फिलिस्तीनी काज की भरपूर हिमायत कर रहा है। सफ़े के ज़ैली हिस्से में पासदारान इनकलाब का यह बयान है, जिसमें उसने कहा है कि अमरीका की किसी भी किस्म की जारहियत का ईरान बहुत सख्त जवाब देगा। खबर के मुताबिक पासदारान इनकलाब इस्लामी के बहरिया के कमांडर ने कहा है कि खलीज फारस में अमरीका के जराइम का जमाना अब गुजर चुका है और अगर उन्होंने कोई गलती या हिमाकत की तो उन्हें ईरान की मुसल्लह अफवाज के सख्त जवाब का सामना करना पड़ेगा। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर 3 रियासत की खबरें। सफे की पहली सुर्खी कुछ इस तरह है। वजीर आला ने गोरखपुर और बस्ती इलाके में मुतअद्दी अमराज के कंट्रोल का जायजा लिया। रियासत के वजीर आला मिस्टर योगी ने कहा कि मुतअद्दी अमराज कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए सभी महकमे आपस में तालमेल कायम करके काम करें। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुतअद्दी अमराज JEA, BS, कोविड-19 वगैरह को माइक्रो प्लान तैयार करके काम किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोविड-19 पर कंट्रोल करने के लिए हेल्प डेस्क बहुत मुफीद है, इसीलिए सभी इलाकों में उसका कयाम यकीनी बनाया जाए। पाइप और पीने के पानी की स्कीमों को मौसर अंदाज में नाफिज किया जाए। नेज आम आदमी को पानी उबाल कर पीने और सफाई रखने के लिए बेदार किया जाए। लखनऊ उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने खवातीन पुलिस गश्त के लिए 100 स्कूटियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कूटियों का ये दस्ता अब शहरों के अलावा कस्बों में भी गश्त करेगा। वहीं वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अभय सेठ के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। रियासती खबरों में एक अहम खबर मौसम से मुतल्लिक है, जहां यूपी में सावन के पहले दिन तेज बारिश। राजधानी लखनऊ और गिरदोनवां में सावन के पहले रोज ही तेज बारिश हो गई, जिससे गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। रियासती खबरों में एक अहम खबर लखनऊ से है, जहां हॉट स्पॉट एरिया में 9,54,197 राशन कार्डों पर अनाज पहुंचाया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला इत्तलाआत अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि आज वजीर आला ने BR मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, वहां की तिब्बी सहूलियात का जायजा भी लिया और हिदायत भी जारी की। उन्होंने ये भी बताया कि वजीर आला ने शजरकारी के प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। कल एक दिन में 25,87,76,061 पौधे लगाए गए। रियासती खबरों में एक अहम खबर कानपुर इनकाउंटर से मुताल्लिक है। कानपुर इनकाउंटर में एक नया इंकिशाफ, 3 मजीद पुलिस एहलकारों पर कार्रवाई। गौरतलब है कि चौबेपुर में हुए तसादुम के तकरीबन 75 घंटे गुजर जाने के बाद भी जराइम पेशा विकास दुबे का कोई सुराग नहीं लग सका है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 3 मजीद पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। 8 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद पुलिस की कई दर्जन टीमें इसकी तलाश में लगी हुई हैं। शहीद पुलिस अफसर के खत पर अगर तवज्जो दी गई होती तो आज पुलिस वालों की जान नहीं जाती। इस खत में मुखबिर और गद्दार पुलिस वाले विनय तिवारी की कारगुजारियों का तज़किरा किया गया है, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और इतने दर्दनाक हालत में CO को जान गंवानी पड़ी। रियासती खबरों में एक अहम खबर दर्ज है। करियर डेंटल कॉलेज के मालिक
साबिक वजीर मुमलिकत इकबाल और उनके वालिद अजमत अली के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई। इल्जाम है कि उन्होंने मड़ियाओं के IIM रोड पर सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जा करके डेंटल कॉलेज कायम किया है। रियासती खबरों की आखिरी सुर्खी कुछ इस तरह रकम है। विकास दुबे पर 2.5 लाख रुपए का इनाम, 60 टीमें कर रही हैं तलाश। विकास दुबे पर 50,000 का इनाम था, फिर 1 लाख का और अब 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है और पुलिस की 60 टीमें उसको तलाश कर रही हैं, मगर अभी तलाश जारी है। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़र नंबर 7 की सुर्खियाँ। सफ़े की पहली सुर्खी दिल्ली के वज़ीर आला मिस्टर अरविंद केजरीवाल का बयान है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लोग न घबराएं। खबर नई दिल्ली से है, जहां कोरोना वायरस के मामले तकरीबन 1 लाख तक पहुंच गए हैं और कोरोना इन्फेक्शन से 3,000 से ज्यादा लोगों की अमवात होने के बावजूद दिल्ली के वज़ीर आला मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने पीर के रोज फिर इस बात का अदा किया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ सेहतियाब होने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मजमूई तौर पर 99,444 मरीजों में 71,334 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। श्रीनगर में सहाफियों का नई मीडिया पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा, हमारी आवाज नहीं, गला घोट दें। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में पीर के रोज सहाफियों के एक ग्रुप ने हुकूमत की नई मीडिया पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करते हुए उसको फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। पीर की सुबह सहाफियों के एक ग्रुप ने यहां जम्मू कश्मीर मीडिया गिल्ड के बैनर तले मुश्ताक प्रेस इनक्लेव में जमा होकर मज़कूरा मीडिया पॉलिसी, जिसको हाल ही में नाफिज किया गया है, के खिलाफ एहतजाज किया कि सरकार की मीडिया पॉलिसी मंजूर नहीं, मीडिया पॉलिसी को वापस लो, सेंसरशिप खत्म करो जैसे नारे लगाए गए। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अभी हाल ही में 50 सफ़हात पर मुश्तमिल एक नई मीडिया पॉलिसी नाफिज की है, जिसके तहत हुकूमत अखबार, टीवी चैनल्स या दीगर मीडिया इदारों की तरफ से जारी या नश्र होने वाले मवाद की निगरानी करेगी और हुक्काम ये फैसला करेंगे कि फर्जी खबर कौन सी है और कौन सी खबर नश्र की जाए, या फिर कौन सी समाज मुखालिफ है और कौन सी मुल्क मुखालिफ रिपोर्टिंग की गई है। अपना वतन पर 45 अली का अहम बयान भी दर्ज है। उन्होंने कहा है कि मुहब्बे वतन डॉक्टर कफील खान को फौरन रिहा किया जाए। शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में जेल में कैद किए गए डॉक्टर कफील खान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा, योगी हुकूमत विकास दुबे जैसे खौफनाक मुजरिमों पर नरमी का मुजाहिरा कर रही है और सैकड़ों बच्चों की जान बचाने वाले मसीहा और मुहब्बे वतन को जेल में बंद कर रखा है। अपना वतन पर खबर गुजरात से है, जहां शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। वजीर बराए सेहत और खानदानी बहबूद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के वबा के दौरान प्लाज्मा अतिया करने वाले नीम फौजी दस्ते के एहलकारों की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना वबा को शिकस्त देकर दूसरों की जिंदगी बचा रहे सरहद के मुहाफिजों को सलाम। उन्होंने ट्वीट में कहा, नीम फौजी दस्ते के जवान बने फरिश्ते। खबर चेन्नई से है, जहां AIAM के रहनुमा और साबिक वजीर बी विलार्थी को एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया है और वो कोरोना मुतासिरा पाई गई हैं। खबर झारखंड से मुतालिक है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हुकूमत की जानिब से कोयले की कानों की नीलामी के मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्त की समाअत पीर के रोज 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। सफ़े के ज़ेली हिस्से पर एक खबर श्रीनगर कश्मीर से है, जहां श्रीनगर में कायम फौज की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कहा कि वादी कश्मीर तैनात भारतीय मुस्लिम अफवाज हद दर्जा एहतियात से काम लेती है और यहाँ तक कि कश्मीर में जंगजुओं को भी मारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बकौल BS राजू उनको किसी भी जानी नुकसान से बहुत दुख होता है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि कश्मीरियों को भी दाइश और अलकायदा जैसी तंजीमों की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है। खबर हैदराबाद से है, जहां तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक चेयरमैन अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस मोहम्मद सिराजुद्दीन का इतवार की रात हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में इंतकाल हो गया। बताया जा रहा है कि 2 रोज पहले ही वो कोरोना से मुतासिर हुए थे और उनके छोटे भाई भी मुतासिर हो चुके हैं। खबर फरीदकोट पंजाब से है, जहां 2015 में मजहबी बेहुरमती के एक मामले में हफ्ते के रोज गिरफ्तार होने वाले 5 डेरा सच्चा सौदा के हामियों को आज 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। सफ़े की आखिरी सुर्खी, बरआमदाद
पटरी पर लौट रही हैं। ऐसा कहना मरकजी वजीर तिजारत तो सनत पीयूष गोयल का है। उन्होंने पीर के रोज कहा कि हिंदुस्तानी बरामदात पटरी पर वापस लौट रही हैं और जून 2020 में तकरीबन 88% बरामदात बहाल हो गई हैं। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। नाजरीन और सामीन, सफा आखिर की शुरुआत आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के ताल्लुक से है, जिसमें बताया गया है कि संजय सिंह ने शहीद पुलिस अहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात कर योगी हुकूमत से हाई कोर्ट के जज की निगरानी में पूरे वाकये की जांच कराने का मुतालबा किया है। खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी के यूपी इंचार्ज और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने शहीद देवेंद्र मिश्रा और शहीद राहुल के घर वालों से मुलाकात की। उन्होंने घर वालों को तसल्ली दी और शहादत पर दुख जाहिर किया। राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी हुकूमत पर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने कहा कि यह पहला वाकया है जिसमें एक डीएसपी, 3 सब इंस्पेक्टर और सिपाही मारे गए। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े मुजरिम को पकड़ने गए पुलिस एहलकारों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थी, नहीं पुलिस वालों के पास जदीद हथियार थे। उन्होंने शहीद देवेंद्र मिश्रा के जरिए 14 मार्च को अपने अफसर को लिखे खत का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने संगीन वाकया रूनुमा होने का खदशा जाहिर किया था और एसओ विनय तिवारी और विकास दुबे का सच खोला था। उन्होंने कहा कि अगर अफसरान ने शहीद देवेंद्र के खत को संजीदगी से लेकर विकास दुबे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती तो इतना बड़ा वाकया न होता। मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी का बयान सफ़े की बाईं जानिब सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अखबार के जरिए आयतुल्लाह सिस्तानी की इहानत आलम इस्लाम में तफर्रुका ईजाद करने की एक मजमूम कोशिश है। सऊदी अखबार अशर्कुल औसत में मरजा अली क़द्र आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी मददिल्लाहु का इहानत आमेज कार्टून शाये किए जाने पर मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी इमाम जुमा मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने अखबार की इस गुस्ताखी की सख्त मजम्मत की और इस मजमूम कोशिश को इश्तियाल अंगेजी और आलम इस्लाम में तफरीके की कोशिश से ताबीर किया। मौलाना कल्ब जवाद नकवी ने अपने बयान में कहा कि सऊदी अखबार अशर्कुल औसत का ये इहानत आमेज रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। मौलाना ने कहा कि इस वक्त सऊदी अरब बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि उसकी तमाम तर साजिशें और मकरूह मंसूबे इस्लामी क़यादत ने बेकार बना दिए हैं। इसी सफ़े पर यह अहम और दिलचस्प खबर भी है, जिसमें बताया गया है कि कुरान और गीता की तरबियती तालीमात पर PhD मुकम्मल की गई है। खबर के मुताबिक ईरान में जामिया अल मुस्तफा बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी के मदरसा इमाम खुमैनी में एजुकेशनल साइंसेज शोबे में कुरान और गीता के माशरती और अकली व फिक्री शोबों में तरबियाती तालीमात के तकाबुली जायजे के मौजू पर मौलाना सैयद अब्बास मेहदी हसनी ने इम्तियाजी नंबरों से डॉक्टरेट मुकम्मल किया। मौसूल के मुताबिक मज़कूरा मौजू पर थीसिस तहरीर करने का मकसद अमन पसंद समाज की तामीर है, यानी कुरान और गीता के माशरती और मुश्तरका तरबियती तालीमात से आशनाई और मुताल्लिका फराइज पर अमल दरामद माशरे की तरबियत और इस्लाह का मूजिब है। नवाब वाजिद अली शाह अख्तर अकादमी की जानिब से ऑनलाइन अदबी नशिस्त की खबर भी सफ़े पर है। खबर के मुताबिक नवाब वाजिद अली शाह अख्तर अकादमी लखनऊ की ऑनलाइन अदबी नशिस्त मारूफ और कोहना मश्क मिजाह निगार शायर अकादमी के बानी व सदर जनाब आरिफ महमूद आबादी की जेर सदारत मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी डॉक्टर मखमूर काकोरवी, मेहमान जी वकार डॉक्टर शैदा आजमी और सरवर मुजफ्फरपुरी खास तौर से शरीक रहे। डॉक्टर मुंतजर कायमी और डॉक्टर मंसूर हसन खान नायब सदूर की हैसियत से शामिल हुए। निजामत के फराइज अकादमी के जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर सरवत तकी साहब ने अंजाम दिए। इंजीनियर शमू मारिफी और जफर जैदी साहब ने भी अपना अपना कलाम पेश किया। शिया PG कॉलेज में शजरकारी प्रोग्राम की खबर भी सफ़े के झैल में है। खबर के मुताबिक शिया PG कॉलेज में समाजी फासले का अमल करते हुए डायरेक्टर आला तालीम की हिदायत के मुताबिक शजरकारी मैनेजिंग कमेटी के सीनियर रुकन MSH तकवी की सदारत में हुआ। यूपी हुकूमत के जरिए पूरे सूबे में शजरकारी के लिए 1 से 7 जुलाई तक खुसूसी मुहिम चलाई है। इसी के तहत शिया कॉलेज को महकमा जंगलात के जरिए 300 पेड़ दस्तयाब कराए गए थे। हुकूमत के जरिए चलाई गई शजरकारी की खुसूसी मुहिम को शिया कॉलेज ने पूरी संजीदगी के साथ लेते हुए कमेटी व बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अराकीन की मौजूदगी में मुकम्मल कराया। कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू ने अपने एक बयान में कहा है कि बीजेपी के इशारे और तहफ्फुज में गुंडे और माफियाओं के फलने फूलने के इल्जामों की आला सतही जांच होना चाहिए। एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट व शराबबंदी संघर्ष समिति के सदर मुर्तजा अली ने एक बयान जारी कर कहा है कि विकास दुबे जैसे दहशतगर्दों को हुकूमत का पूरा तहफ्फुज हासिल है। ऐसे दहशतगर्दों को पनपने से पहले ही कुचल देना चाहिए, लेकिन हुकूमत के तहफ्फुज में उनको इतने मौके मिल जाते हैं जिससे कानून के मुहाफिजीन को अपनी जान की कुर्बानी तक देना पड़ जाती है। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट करें।
नाजरीन, पेश खिदमत है अवधनामा में सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन की तलखीस और उनका तारुफ। इदारती सफ़े पर अखबार हिंद चीन तनाज़े की असल वजह के उन्वान से लिखता है कि 2 साल पहले भी डोकलाम में दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ा हुआ था, जिसे बातचीत से हल कर लिया गया था। उसके बाद चीन भी खामोश हो गया था। सवाल यह है कि अब चीन हिंदुस्तान के साथ कशीदगी को क्यों बढ़ा रहा है और अपनी फौजें सरहद पर क्यों तैनात कर रहा है। इसका जवाब यह है कि आजकल चीन के सदर को सख्त दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें न सिर्फ बैनुल अक़वामी दबाव का सामना है, बल्कि मुल्क के अंदर भी उन्हें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी चैलेंजेस मिल रहे हैं, क्योंकि उनके कई फैसलों ने पार्टी को उनके खिलाफ कर दिया है। कोरोना वबा की वजह से भी वो दुनिया भर की तनकीदों का निशाना बन रहे हैं। दूसरी तरफ हांगकांग में भी चीन के नए कानून के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। अमेरिका ने चीन के जरिए पास किए गए सिक्योरिटी कानून को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बताया है। इसी सफे पर डॉक्टर मुश्ताक अपने मजमून स्कूली निसाब में तब्दीली की तैयारी और अहमियत में लिखते हैं कि इस वक्त कौमी सतह पर स्कूली निसाब में तब्दीली का खाका तैयार हो चुका है और हुकूमत उस पर बहुत तेजी से काम भी कर रही है। ज़ाब्ते के मुताबिक कौमी सतह पर माहिरीन से मशवरे भी तलब किए गए हैं। वो ये लिखते हैं कि मुल्क के मुस्तकबिल की जहनसाजी स्कूली निसाब के जरिए ही होती है। स्कूली तलबा और तालिबात का जहन गीली मिट्टी की तरह है और उस वक्त उसको जिस रूप में ढालना चाहे हम ढाल सकते हैं। अगर स्कूली निसाब को हिंदुस्तान जैसे कसीरुल लिसान, कसीरुल मज़ाहिब, कसीरुल तहजीब व तमद्दुन के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तैयार नहीं किया गया तो फिर मुल्क की तकसीरियत के लिए खतरा लाहिक हो सकता है। कैसर महमूद इराकी खाए तो मर जाए, न खाए तो मर जाए उन्वान से अपने मजमून में लिखते हैं कि जब से कोरोना वायरस आया है तब से मारा मारी की आवाज ही सुनने में आ रही है। कभी लॉकडाउन की मार, कभी करप्शन की मार, कभी बेरोजगारी की मार, तो कभी महंगाई की मार। गोया इस खतरनाक वायरस ने दुनिया वालों का रहन सहन बदल कर रख दिया है, खुशियां छीन ली हैं, हर एक उमंग और तरंग को सल्ब कर लिया है। सुकून नाम की कोई चीज नहीं रही। हर कोई सहमा सहमा डरा डरा सा फिर रहा है कि न जाने क्या हो जाएगा। इस कदर खौफ और इस तरह का खौफ लोगों ने जिंदगी में पहली बार देखा है। इदारती सफे पर ही डॉक्टर कहकशां इरफान अपने मजमून बउनवान घर का भेदी लंका ढाई में रकम तराज हैं कि 3 जुलाई की रात को उत्तर प्रदेश के शहर सनत के मौजा बकरों में जो खूनी खेल खेला गया उसने न सिर्फ कानपुर और उत्तर प्रदेश के साथ बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हिला डाला। मुजरिमों और गुंडों बल्कि दहशतगर्दों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब न फौजी महफूज है न पुलिस के अफसर और अहलकार। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पुलिस वालों को मारने का जाल बिछाया गया। रास्ते में जेसीबी मशीन क्यों खड़ी की गई? विकास दुबे की सरबराही में 100 से ज्यादा गुंडों ने दबिश देने या छापा मारने गई पुलिस टीम पर AK-47 से गोलियों की बौछार और बेदर्दी से कत्ल के बाद यह बात खुलकर सामने आ गई कि आखिर किसने मुखबिरी की। वो आगे लिखती है कि महकमे के विभीषण ने मुखबिरी या गद्दारी नहीं की होती तो इतने जवानों की जानें नहीं जाती। काश अब भी हर महकमे के लोगों को सियासत की चाल समझ में आ जाए और वो अपने अपने पेशे में बेईमानी और गद्दारी न करे। कहकशां इरफान ये अहम सवाल भी उठाती है कि इस बात का पता लगाना भी जरूरी है कि आखिर वो कौन शख्स है जो नहीं चाहता कि विकास दुबे गिरफ्तार किया जाए। अदबी सफे पर डॉक्टर हलीमा फिरदौस का मजमून शाये हुआ है जिसका उन्वान है हेलो, मैं मुश्तबा हुसैन बोल रहा हूँ। मजमून के आखिर में वो एहसास नक्काद मुश्तबा हुसैन को जबान को मजाहिया तरीके से बरतने का सलीका और गैर मुतवक्के कनेक्शन मिलाना खूब आता है। ये सिफत भी जबान के खल्लाकाना इस्तेमाल से ही पैदा होती है। उनका मिजाह उनके तंज से अलग है। वैसे ये ठीक भी है क्योंकि मैं उन्हें सफरनामा निगार नहीं समझता बल्कि पितरस बुखारी की कुर्सी की तरफ बढ़ता हुआ देखना पसंद करता हूं। मुश्तबा साहब ने उस कुर्सी की जानिब रुख तो किया लेकिन पितरस को सिर्फ एक किताब थामे कुर्सी पर विराजमान देखकर अपनी ढेर सारी किताबों समेत मौसूफ बड़े से सोफे पर काबिज हो गए। आज वो सोफा खाली है और इस जानिब कोई बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। इसी सफे पर डॉक्टर नूर सबाह का मजमून अफसाना खौफ अरवाह एक तज्जिया की पहली किस्त शाये हुई है जिसमें मौसूफा लिखती है कि आसमान अदब के उफक पर नजरें दौड़ाई जाएं तो वहां बेशुमार कहकशाएं झिलमिलाती हुई नजर आ जाएंगी। उनमें कोई कुतुब मुश्तरी है तो कोई अतारत, कोई जुहल और कोई जोहरा के मानिंद अपनी जोफिशानियों से अवाम की राहों को मुनव्वर करता हुआ अपनी ताबानियों को जाविदा करने में मुनहमिक और मुस्तैद है। इन्हीं सितारों के दरमियान से एक सितारा मोहम्मद अलीम इस्माइल की सूरत में नमूदार होकर आसमान अदब को जियाबार कर रहा है। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर सुस्ती एक दिलकश दुश्मन में फारूक ताहिर लिखते हैं कि सुस्ती और काहिली 2 किस्म की होती है, एक जिस्मानी और दूसरी ज़हनी। जिस्मानी अलकसी या काहिली की इब्तिदा जिस्मानी थकावट से होती है जिसके जेर असर आदमी जिस्मानी आराम का खूकर होने लगता है। आदमी हमेशा आराम और राहत से रहना पसंद करता है, थकावट को इसीलिए वो आराम की जिद समझता है। कुरान करीम फरमाता है कि हमने इंसान को मशक्कत में पैदा किया है, फिर कैसे मुमकिन है कि हम अपने से टाल मटूल और तसाहुल से काम लें। आराम
आराम उसी कदर मुनासिब होता है जितना जिस्म को राहत और तवानाई फराहम करने में मददगार हो, न कि आराम तलबी की वजह से इंसान अपने मकसद और मंजिल से गुमराह हो जाए। इसी सफ़े पर दूसरा मजमून खानपुरा खाक के बशीर अतहर का है, जिसका उन्वान है नौजवानों में खुदकुशी के बढ़ते रुझान। वो लिखते हैं कि माहिरीन का कहना है कि बाज़ तालिब इल्मों में खुदकुशी के वाक़यात में इसलिए भी इजाफा हो रहा है कि वो अकेले घर से दूर रहते हैं और अकेलापन महसूस करके खुदकुशी जैसे अक़दामात उठा रहे हैं, और लगता है कि इसी अकेलेपन का शिकार होकर फिल्मी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने भी खुदकुशी कर ली होगी। और अक्सर देखा गया है कि अकेले में रहकर लोग ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं और ऐसा कदम उठाते हैं। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए घर से दूर भेजते हैं और वो वहां अकेले रहते हैं, और वो भी जिस्मानी और ज़हनी दबाव में आकर भी ऐसे अक़दामात उठा रहे हैं। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपने नौजवान लड़के लड़कियों को किसी जगह अकेले तालीम हासिल करने के लिए भेजने से पहले उन्हें काउंसलिंग करें और सलाह मशवरा करने के बाद ही ऐसा कदम उठाएं, ताकि वो ऐसे अक़दामात उठाने से आगे परहेज करें। इसके अलावा जावेद अख्तर भारती का मजमून सफर वालिदैन की आगोश से असातिज़ा की दरसगाह तक, और फहीम अदीब फारूकी का मजमून ऑनलाइन तरीक़े तालीम, स्मार्टफोन और गुर्बत भी मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े की जीनत हैं। आँखों से तासुब के हट जाएंगे सब पर्दे, पढ़कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा।